आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। जितने टाइप के हम सवालों को सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, उतना आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, बेस्ट अप्रोच बताएंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 356 का जो रिलेशन 45 के साथ है वही 152 का रिलेशन क्या होगा। तो मतलब सर 356 को जिस प्रकार उसने 45 बनाया है, 152 को हम क्या बना सकते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए हो सकता हो ये सवाल मुश्किल बन रहा हो, परेशानी बन रहा हो कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पर मेरी एक स्टार बना के आप बात लिखिएगा, ये सवाल विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। बात क्या है सर, देखो सर, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, तो या तो हम उनके डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिजिट को ऐड करते हैं। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, यही रूल आपका लगाया जाएगा, ठीक है। तो चलो सर हम इनको करते हैं ऐड। अगर ऐड करते हैं तो 6 5 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन उसने यहां पर लिखा है 45, तो मतलब हम प्लस करके तो नहीं ला सकते। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा नियम हमें लगाना है मल्टीप्लाई का। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30, 30 तियां कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसने लिखा कितना है, 45 लिखा है। तो अगर हम 45 का आधा कर दें तो ये 90 का आधा कर दें तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो चलो सेम लॉजिक, 5 दूनी 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 का आधा अगर हम कर देते हैं तो 5 हो जाएगा। पर देखिए सर 5 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब मेरे बहुत सारे भाई इसको यहीं पर छोड़कर स्किप कर देंगे, पर मेरी बात को आप ध्यान से समझिए। दोनों ही लॉजिक लगना है, या तो डिजिट को ऐड करना है या तो मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर लिखा है 356 है, कितना लिखा है, 356 है। अगर हम पहली बार 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 तियां कितना हो जाएगा, 15। अगर पीछे की 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 छंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 और 30 से आपको लाना है 45। तो कैसे ला सकते हैं सर, दोनों को ऐड कर देंगे। 30 में अगर हम 15 को ऐड कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो सेम लॉजिक इसके साथ यहां पर लिखा है 152। पहले शुरू की 2 संख्या, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। अब पीछे की 2 संख्या, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 और 10 को हम करेंगे ऐड, तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था डियर फ्रेंड्स, तो हो सकता हो कुछ लोगों के परेशानी बढ़ाया हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको अच्छे अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स कि वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो गलत कर देते हैं। देखो कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। मतलब जिस प्रकार इन दोनों को लिखा गया है, सेम लॉजिक से हम कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेम लॉजिक से लिखा गया है, जो लिखा गया होगा वही हमारा आंसर होगा। उसने यहाँ पर कुछ नोट में बताया है, तो हमें इस पे नहीं चलना, मेरी बात को आप समझिए। देखो ये क्वेश्चन जो है एसएससी के हर एक एग्जाम में भर भर कर पूछा जाता है। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं बचता कि जहां पर इस टाइप का सवाल ना पूछा जाता हो, ठीक है। तो आप मेरी बातों को गौर कीजिएगा, इसी एक सवाल से इस टाइप का आप लगभग सवाल बनाना सीख जाओगे। तो देखो जब भी इस प्रकार सेट्स का क्वेश्चन आता है, आपको करना क्या है, यहां पर लिखा है 5 है, 35 है, 7 है, 8 है, 32 है, 4 है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा, आप इसमें पकड़ना छोटी छोटी संख्या को। छोटी छोटी संख्या से ही आपको जो है बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। छोटी छोटी संख्या से, देखो 5 है, 7 है, उसी से आपको 35 बनाना है, ठीक है। मतलब छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना पड़ता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया जाता है, तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। अगर ये 2 बात मेरी आपने शिद्दत से समझ लिया डियर फ्रेंड्स, तो इस टाइप का कोई सा भी प्रश्न आए आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए अब देखते हैं। सर देखो यहां पर छोटी संख्या 5 है, छोटी संख्या 7 है। 5 और 7 से हमें 35 बनाना है। तो सर छोटी छोटी संख्या से ये बीच में बड़ी संख्या बनाना है,
तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। यहाँ पर 8 है, छोटी छोटी संख्या 4 है, 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बीच में जो बड़ी संख्या है वो मिल जा रही है। इसका मतलब है कि दो छोटी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बीच में जो बड़ी संख्या है वो मिल जाना चाहिए। तो अगर 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, लेकिन यहाँ पर 56 लिखा, मतलब पहला ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। अब दूसरा 9 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, उसने बीच में 27 ही लिखा है, मतलब ऑप्शन सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नीचे के दो ऑप्शन हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना सीखा होगा। और अब आपके सामने जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो जितना तरीका आपको बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आप उतने तरीके को याद रखिए, कोई सा भी सवाल आप विदिन सेकंड में सॉल्व करते हुए चले जाओगे। देखो डियर फ्रेंड्स, इन इक्वालिटी का क्वेश्चन है, असमानता का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। आप सभी लोगों ने कमेंट किया था सर कि इन इक्वालिटी के सभी सवालों को आप लाइए, तो आप सभी लोगों के लिए हमने इस प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, इसी एक सवाल से आपको पूरा चैप्टर लगभग 80% क्लियर करा देंगे, पर मेरी बात को आप बहुत ही गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए, कह रहा है कि एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। यह आपके सामने कथन दिया गया है, ये निष्कर्ष है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इस निष्कर्ष को फॉलो कराना है। तो देखो यहाँ पर आपको ये कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, साइन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो जी, अगर लेफ्ट साइड मुंह खुला है तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। इसका मतलब है कि जिधर इसका मुंह खुला है उधर बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा चिन्ह होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर, और एक साइन ये होता है, ये बराबर का होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो, ये क्या किसका साइन है, ये लेस आर, लेस का, लेस देन का है, ठीक है, छोटा का है। अब अगर ऐसे मुंह खुला है तो इसका मतलब है लेस आर इक्वल टू, मतलब या तो छोटा है या तो बराबर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो बराबर है। आपको केवल इन दो तीन चिन्हों को याद रखना। इसका मतलब क्या है, देखो ये तीनों एक परिवार के सदस्य हो गए, ठीक है। बड़ा, बड़ा या बराबर, ठीक है, ये तीनों एक परिवार के सदस्य हो गए। अब दूसरा क्या है, छोटा, छोटा या बराबर, ये दूसरे परिवार के सदस्य हो गए। देखो ये दूसरे परिवार के सदस्य हो गए हैं। आप ऐसे समझो, ये मान लो इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो एक है, जो ऐसे खुला है मुंह, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। अगर ये तीनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको इस बड़े वाले को देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसको देना है, तीसरे नंबर पे बराबर को देना है। अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो आपको सही केवल इस ग्रेटर को मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो ग्रेटर आर इक्वल को मानना पड़ेगा, अगर ये भी नहीं है तो बराबर को मानना पड़ेगा। सेम कंडीशन आपको इस सेकंड फैमिली के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये तीनों चिन्ह दिए गए हैं तो सबसे बड़ा आपको मानना पड़ेगा किसको, इस ग्रेट लेस आर इक्वल लेस देन को, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तो इसको मानना बड़ा मानना पड़ेगा, और ये नहीं है तो बराबर को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों हैं तो प्राथमिकता आपको इसमें जो है इस बड़े वाले को देना है, इसमें इस छोटे वाले को देना है। अगर सर, अगर कहीं हमारे सामने ऐसा आ जा रहा है विपरीत, एक आदमी इस फैमिली का हो जा रहा है, दूसरा आदमी इस फैमिली का, तो अगर एक राम हो जा रहा है, एक रावण हो जा रहा है, आप ऐसे समझो, एक राम हो गया, एक रावण हो गया, तो दोनों में कभी जमेगी नहीं जमेगी, वहां पर युद्ध ही होना तय है। तो जब भी दो विपरीत परिवार के सदस्य मिलेंगे तो वहां पर हम निष्कर्ष जो है हमारा हमेशा गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बात को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए अब हम अपने कथन निष्कर्ष को सॉल्व कर देते हैं। देखो उसने कथन दिया है कि H इज ग्रेटर देन L के, L इज ग्रेटर देन M के, M इज ग्रेटर देन N के, N इज ग्रेटर देन O के, O लेस आर इक्वल टू पी के, पी इज लेस आर इक्वल टू क्यू के। इसका मतलब क्या है, एच जो है यल से बड़ा है, यल जो है यम से बड़ा है, यम जो है यन से बड़ा है, और यन जो है ओ से बड़ा है। ओ जो है या तो पी से छोटा है या तो पी के बराबर है, ठीक है। पी जो है या तो क्यू से छोटा है या तो क्यू के बराबर है। निष्कर्ष कह रहा है कि यल इज ग्रेटर देन पी। इसका कहने का मतलब है कि यल जो है बड़ा है पी से, ठीक है। तो अब हमें चिन्ह पकड़ना है। देखो यल यहां पर है और पी हमारा यहां पर है। अगर इसके चिन्ह को हम देखते हैं तो देखो ये पहला चिन्ह ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, और इधर क्या मिल गया, ये तो सर दूसरे परिवार का सदस्य मिल गया, ये दूसरे परिवार का सदस्य मिल गया, मतलब अपोजिट लिखा गया है। हमने
हमने क्या बताया था, जब भी अगर एक ही तरफ सबका मुंह खुला होता तो हम रिलेशन बता पाते, लेकिन इन तीनों का मुंह इधर खुला है और इसका मुंह अपोजिट दिशा में है, तो ये पहला निष्कर्ष तो हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात मेरी आई समझ में यहां तक। अब देखो क्या है, यहां पर यम है, यहां पर देखो यम जो है, यम बड़ा, देखो यम का मतलब क्या है कि यम या तो छोटा है या तो बराबर है क्यू के। यम यहां पर है, क्यू यहां पर है। अगर यम से हमें क्यू तक जाना है तो पहले तो चिन्ह हमारा मिलेगा ग्रेटर का, फिर ग्रेटर का, फिर उसके बाद देखो जैसे ही ओ के बाद हम पी पर आते हैं, ये चिन्ह इसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक राम हो गया, दूसरा रावण हो गया, युद्ध ही होना ही तय है। मतलब सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना तो दो ही। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सेकंड में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने शिद्दत से मेरी बात को समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स, तो कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। और यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट बचा है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके लिए जो है इनइक्वालिटी पर एक संपूर्ण टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको इनइक्वालिटी पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या आप इसका सही सही जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखिए कह रहा है कि यदि 9 गुणे 6 बराबर 45 है, 7 गुणे 4 बराबर 33 है और 6 गुणे 4 बराबर 20 है, तो 5 गुणे 3 का मान क्या है? तो अब देखो यहां पर लिखा है, उसने ऐसे समझो 9 गुणे 6 को उसने बनाया है 45। अगर हम गुणा एग्जैक्ट गुणा कर देते हैं तो 9 छंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना। 9 छंगे 54 हो जाएगा। लेकिन उसने लिखा कितना है, 45 लिखा है। तो अब कुछ लोग इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। अच्छा सर यहाँ पर 7 और 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा। उसने लिखा कितना है, 33 लिखा है। तो जोड़ घटाओ यहाँ पर आपको नहीं करना। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो ये आप मेरी बात 100% मान कर चलना कि यहाँ पर चिन्हों के साथ ही फेरबदल किया जाता है, चिन्हों के साथ ही फेरबदल किया जाता है। ये बात आप लिख कर रख लेना या स्टार बना के मेरी बात को आप रख लेना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखो हमें 9 और 6 से जो है मल्टीप्लाई तो दिया है उसने, हमें लाना है 45। तो हम 45 कैसे ला सकते हैं, हम 45 कैसे ला सकते हैं? उसने मल्टीप्लाई तो दिया है, लेकिन अगर हम 9 और 6 को ऐड कर लें तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर हमें 45 लाना है तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दिया 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर कितना दिया है, 7 और 4 दिया है। तो अगर हम 7 और 4 को जो है उसने मल्टीप्लाई दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11। हमें लाना है 33, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 33 हो जाएगा। सेम लॉजिक आपको 6 गुणे 4 के साथ अप्लाई करना है। तो 6 गुणे 4 को उसने लिखा है 20। तो अगर हम 6 और 4 को ऐड करते हैं, देखो क्योंकि हमने यहां पर हर एक संख्या को ऐड किया है ना, तो 6 और 4 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 10। 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। बात को मेरी आप गौर से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर उसने लिखा है 5 गुणे 3, क्या लिखा है, 5 गुणे 3। तो 5 और 3 को भी हम करते हैं ऐड, तो 5 3 हो जाएगा 8। देखो उसने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 को हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे या 3 से करेंगे? देखो ये 3 जो आया है ये बहुत सुंदर तो नहीं दिख रहा है कि 3 बहुत सुंदर दिखता है इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, या 2 जो है बहुत ही खूबसूरत है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कोई ना कोई लॉजिक सेट किया गया होगा। लॉजिक कहां से आया है, देखो एक बार 9 और 6 को हमने ऐड किया तो 15 हो गया। 9 और 6 को माइनस करेंगे 9 से 6 को तो ये 3 आ गया। अच्छा सर ये बात है, हाँ डियर फ्रेंड्स। तो देखो 7 और 4 को ऐड किया तो 11 हो गया। 7 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 हो जाएगा। तो 5 और 3 को ऐड किया तो 8 आ गया। 5 और 3 को माइनस करेंगे तो 5 से 3 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। तो अब 8 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को और इसके लॉजिक को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
पूरा का पूरा सेशन आप अच्छे तरीके से देखिएगा डियर फ्रेंड्स। एक एक छोटी से छोटी बात को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए। देखिए कह रहा है कि एक कूट भाषा में कैंडल को उसने लिखा है MFEOBD लिखा जाता है, उसी भाषा में फिक्सिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो कैंडल को बोल रहा है कि MFEOBD लिखा गया है, तो फिक्सिंग को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल आता है तो यहाँ पर जो लेटर दिए गए हैं इनका हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं और अपने रूल को फॉलो करते हैं कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया गया है। देखो सी है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है, यल का 12 होता है, ई का 5 होता है। उसने लिखा क्या है, देखो एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू जो होता है 15 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो हमें क्या करना है, देखो लॉजिक ढूंढना है। अगर 3 से हमें 6 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 3 में अगर हम +3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो 1 से हमें 13 बनाना है तो 12 जोड़ेंगे, 14 से 5 बनाना है तो माइनस करेंगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब आगे से आपका रिलेशन ना बने तो मेरी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमें पीछे से रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो मतलब पहले नंबर का पीछे वाले नंबर से रिलेशन ढूंढते हैं। देखो अगर 3 से जाना है हमें 4 पर तो 1 जोड़ देते हैं, 1 से हमें जाना है 2 पर तो 1 ऐड कर देते हैं, 14 से जाना है 15 पर तो 1 जोड़ देते हैं, 4 से हमें जाना है 5 पर तो 1 जोड़ देंगे, तो 12 से 13 जाने के लिए 1 जोड़ देंगे, तो 5 से 6 जाने के लिए 1 जोड़ देंगे। बात आई समझ में, मतलब जो यहाँ पर नंबर है उससे अगला नंबर उसने यहाँ पर लिखा है, लेकिन पीछे से लिखा है। देखो जो आगे था उसको उसने सबसे पीछे लिखा है, ठीक है। तो चलो हम अब सेट कर देते हैं। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हमने 6 डॉट को यहां पर लिख दिया, ठीक है। 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो पहला नंबर यफ है, यफ का अगला नंबर क्या होगा, जी। कहां लिखा जाएगा सर, पीछे लिखा जाएगा जी। आई है, आई के बाद क्या होता है, जे होता है। एक्स है, एक्स के बाद देखो यहां पर एक्स है, एक्स के बाद क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। अब यहां पर आई है, आई के बाद क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। यन है, यन के बाद क्या लिखेंगे, यन, एन के बाद ओ हो जाएगा। जी है, जी के बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो HOJYJG, HOJYJG ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात सिर्फ इतना नोट करने वाली थी डियर फ्रेंड्स कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में सामने सामने से रिलेशन नहीं बनता है तो पहली संख्या का लास्ट संख्या से हम रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कैसे सॉल्व करना है, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो उसने लिखा है GMT 3, उसने लिखा क्या है, हम पहले लेटर को लिख लेते हैं, नंबर का रिलेशन बाद में बता देंगे। यहां पर है GMT है, GMT को उसने लिखा है IPY, क्या लिखा है, IPY लिखा है। तो देखो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, M का 13 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, P का 16 होता है, Y का 25 होता है। तो अगर 7 से हमें 9 बनाना है तो +2 कर देंगे, 13 से अगर 16 बनाना है तो +3 कर देंगे, 20 से अगर 25 बनाना है तो +5 कर देंगे। मतलब पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है। चलो EXP5GAU के साथ वही रिलेशन चेक करते हैं। तो देखो EXP है, EXP है, उसके बाद उसने उसको लिखा कितना है, GAU लिखा है। तो E का प्लेस वैल्यू 5 हो गया, X का 24 हो गया, P का 16 हो गया, G का 7 हो गया, A का आपका 1 हो गया, U का 21 हो गया। देखो 5 से आपको 7 बनाना है तो +2 करेंगे, 16 से 21 बनाना है तो +5 करेंगे, 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 पे कौन सा लेटर आएगा आपका, 1 आएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि 3 ऐड किया। तो लॉजिक तो ये सेट हो गया कि पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। जो नंबर आ रहा है उसके स्थान पर प्लेस वैल्यू उसने लिख दिया है। तो चलो हम यहां पर लिखते हैं। देखो T है, T में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22। X है, X का प्लेस वैल्यू 24 होता है। देखो T का 20 हो गया, X का 24, N का कितना हो गया, 14 हो गया। पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे। अगर 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 14 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 22 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर भी आता है। 27 पे कौन सा लेटर आएगा, तो 27, 26 पे Z होता है तो 1 बच रहा है तो यहां पर A हो जाएगा। 19 है, 19 पे कौन सा लेटर आता है, S
VAS आता है। तो VAS से कौन सा ऑप्शन शुरू? ऑप्शन फोर्थ शुरू है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर इन नंबर का खेल कैसे हम समझेंगे? देखो डियर, 3 से आपको 30 बनाना है, 5 से आपको 130 बनाना है। तो जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, हमने बताया था ना, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, है ना। तो देखो 3 से हमें 30 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर 3 का हम क्यूब कर देंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 125, उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो संख्या 4 है ना, 4 का भी हम करेंगे क्यूब, तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। यहाँ पर 5 जोड़ा कहाँ से? सर जो संख्या यहाँ पर दी गई थी वही ऐड किया। यहाँ पर 3 जोड़ा जो संख्या दी गई थी, तो हमने तो 4 का क्यूब किया है तो हम 4 को ऐड करेंगे। तो 64 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 68, हो जाएगा 68, और ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को भी सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है मेरी कुछ बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में एक ही संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन एक ही प्रकार से लिखे गए हैं, कोई एक ऑप्शन है जो अलग है, वही अलग वाला हमें निकालना है। जब भी हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, कुछ बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे जरूरी बात है कि अगर संख्या छोटी छोटी दी गई है, अगर संख्या छोटी छोटी दी गई है तो वहां पर हम जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब को चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब को चेक करते हैं, और उसके बाद लेकिन सबसे पहले चेक करते हैं प्राइम नंबर को। ठीक है, ये 4 बातें कब चेक करते हैं, जब संख्या छोटी छोटी दी जाती है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट लिख सकते हो, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। सर संख्या तो 29 है, 225 है। हाँ सर, एक चीज दिखाई दे रहा है, 225 जो है 15 का स्क्वायर है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर है, 256 जो है सर 16 का स्क्वायर है। ठीक है, अभी हम कैसे देखेंगे? देखो 29 से आपका 15 का कोई रिलेशन है या नहीं है, 17 का 9 से कोई रिलेशन है या नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर। 31 का 16 से कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर हम एक थोड़ा सरसरी नजर से देखते हैं, अपने दिमाग को चलाते हैं थोड़ा सा, तो आप ये देखो, ये जो 15 है, ये जो 30 कितना है 29 है, ये 15 का लगभग डबल है। मतलब क्या है सर, लगभग डबल है। अगर हम 29 में 1 जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 15 का डबल हो जाएगा। अगर 17 में 1 जोड़ देंगे तो 9 दूनी 18 डबल हो जाएगा। अगर 31 में 1 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, 16 का डबल 32 हो जाएगा। यहां पर 24 है, यहां पर 45 है ना, 45 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, और 46 का आधा होता है 23, लेकिन उसने यहां पर क्या लिखा है 24। तो हमें सबसे अलग ही तो ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन थर्ड ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी हर एक बात को बहुत ही गहनता के साथ सीखने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो, फटाफट एक बार आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि आप अब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का। इतना लाजवाब तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि जीवन में कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा, और विद इन 2 सेकंड में आप 2 से 5 सेकंड के अंदर आप कोई सा भी प्रश्न का जवाब दे पाओगे। पर मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें x बाएं छोर से 17वें स्थान पर है और y दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। यदि वह परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं तब x बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में
कितने छात्र हैं। सिर्फ आपको इतना बात याद रखना है, सवाल को आप पहचानोगे कैसे, बस इतना याद रखना है ये लाइन कि यदि वह परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि वह परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, बस इतना याद रखना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एक व्यक्ति लेफ्ट से है, दूसरा व्यक्ति राइट से है, ठीक है। तो देखो x जो है बाएं छोर से है तो हमने यहां पर x लिख दिया, y जो है दाएं छोर से है तो हमने y को दाएं छोर से लिख दिया, ठीक है। देखो x जो है बाएं छोर से 17वें स्थान पर है तो ये किस नंबर पे है, बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। y दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, y जो है दाहिने छोर से किस नंबर पे है, 14वें नंबर पर है। देखो कह रहा है कि यदि वह अपने स्थान जो है परस्पर बदल लेते हैं तब x जो है बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो बायां छोर तो यही है, वो किस नंबर पे आ जाता है, 7वें नंबर पर आ जाता है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देखो यहां पर 17 दिया है, 7 दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर यहां पर डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो अब देखो यहां पर 14 के साथ भी डिफरेंस 10 का ही बनाना है। तो यहां पर कौन सी संख्या लिखा जाए सर, 4 लिखा जाए। अब अगर 14 से हम 4 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन सर हमें तो निकालना है कि पंक्ति में कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या निकालना है। जब आपने डिफरेंस दोनों साइड बराबर कर लिया तो आपको क्या करना है, किसी क्रॉस में किसी दो संख्या को ऐड कर लेना। तो अगर आप 17 में 4 को जोड़ोगे तब भी आपका 21 आएगा, 14 में 7 को जोड़ोगे तब भी आपका 21 ही आएगा। लेकिन 21 ऑप्शन में आपको टिक नहीं करना, यहां से कर देना है एक एक्स्ट्रा माइनस। अगर 21 से हम एक माइनस करेंगे तो संख्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। 20 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, गणितीय संक्रिया पर आधारित है यह प्रश्न। विद इन सेकंड में सॉल्व करना है तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको बॉडमॉस का रूल पता होगा, है ना। बॉडमॉस, बदमाश नहीं बोल रहे हैं, बॉडमॉस बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो कह रहा है कि यदि g का अर्थ है माइनस, c का अर्थ है गुणा, d का अर्थ है भाग, b का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले साइन जो है चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहां पर g है, g का यहां पर क्या है, g का अर्थ है माइनस, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां पर d लिखा है, d का अर्थ है भाग, तो हमने d के स्थान पर क्या बना दिया, भाग बना दिया। यहां पर है b, b का अर्थ है प्लस, तो यहां पर हमने बना दिया प्लस बना दिया। यहां पर c है, c का अर्थ है गुणा, तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखो जब भी प्रश्न में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, कहीं पर उसमें का लिखा है तो का को हल कीजिए। अगर ये दोनों नहीं है तो सबसे पहले आपको भाग हल करना है, फिर गुणा हल करना है, फिर जोड़ना है और सबसे लास्ट में आपको घटाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर भाग यहाँ पर है तो मतलब 69 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23। इसका मतलब है 49 माइनस हो जाएगा 23 प्लस हो जाएगा आपका 12। देखो अब आप क्या करोगे, 12 हो गया गुणे 5 हो गया। अब हमें करना है गुणा, तो हम करते हैं गुणा, 12 को 5 से गुणा करते हैं तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब है 49 माइनस 23 प्लस कितना हो जाएगा, 60। अब आपको जोड़ना है तो प्लस 49 है प्लस 60 है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 109 हो जाएगा। अब आपको 109 से 23 को माइनस करना है तो 109 से 23 को जब हम माइनस करते हैं तो संख्या हो जाएगी 86, 86 हो जाएगी। 86 जो है ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक बदमाश भाइयों ने बॉडमास का रूल भी समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ही क्वेश्चन है। ये भी 2 क्वेश्चन हमने इसलिए रखा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और तरीका मजबूत हो जाए जिससे आप सवालों को सॉल्व कर ले जाओ। देखिए कह रहा है कि 2 गणितीय संक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर
बदलने पर नीचे दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कई सारे चिन्ह दिए गए हैं। किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दे। बदलने का मतलब, इसका बदलने का मतलब क्या होगा कि जहां पर भाग है उसको आप गुणा कर दो, जहां पर गुणा है उसको आप भाग कर दो। ये बदलने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर गुणा है, भाग को हमें गुणा बना देना है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना। किन चिन्ह को रखने पर अगर हम आपस में इसको बदलते हैं तो हमारा 67 आ जाएगा। तो देखो, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या करना है, या तो पहला ऑप्शन आप चेक कीजिएगा, या तो देखो, या तो सबसे पहला ऑप्शन चेक कीजिएगा या तो आप सबसे लास्ट ऑप्शन चेक कीजिएगा। कभी भी अगर आप चेक करते हो या तो सबसे पहला या तो सबसे लास्ट, उसके बाद आप तीसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा और सबसे लास्ट में सेकंड ऑप्शन आप चेक किया कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर भाग को गुणा में बदल दे रहे हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि क्या हम कर सकते हैं जिससे एक ही बार में हम आंसर बना सके। अगर भाग है जहां पर, वहां पर हम गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पर भाग है, अगर इसको हम गुणा कर दे रहे हैं तो जहां गुणा है वहां पर भाग। अब आप ये देखो, अगर यहाँ पर हम भाग बना दे रहे हैं तो आप ये बताओ, क्या हम 15 में डायरेक्ट 8 से भाग दे सकते हैं? आप बोलोगे सर नहीं, भाग नहीं दे सकते हैं। तो मतलब हम पहले ऑप्शन को चेक भी नहीं करेंगे। तो अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। माइनस और भाग है, तो देखो यहाँ पर 75 है, अगर यहाँ पर हम माइनस बना दे रहे हैं तो जहां पर माइनस है वहां पर हम भाग बना दे रहे हैं। तो आप ये बताओ, 14 में आप 5 को भाग दे सकते हो? आप बोलोगे सर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक नहीं करेंगे। तो अब हम किसको चेक करेंगे? अब हमें चेक करना है ऑप्शन फोर्थ को। क्या करेंगे? फोर्थ को। तो जहां पर देखो माइनस है वहां पर हम बना दे रहे हैं प्लस। यहां पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहां पर प्लस है तो हम माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आप ये देखो, अगर आप कर रहे हो तो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। उसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। 40 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 45, और 45 से जब आप 14 माइनस करोगे तो 67 तो कभी भी नहीं आएगा, छोटी संख्या आ जा रही है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन थर्ड, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको आप स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने सवाल को सॉल्व भी नहीं किया, बेस्ट तरीका बताए कि आपको कैसे पता चलेगा कि सवाल में क्या चीजें की गई हैं, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप स्वयं से सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट आंसर है, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखो कॉपी और कलम के साथ आप बैठा कीजिए, सवालों को स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप सवाल को नहीं बना पाते हो तब आप सॉल्यूशन देखिए, तब आपको ज्यादा फायदा होगा डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि रमन और करण विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या कह रहा है कि रमन जो है 10 किलोमीटर चलता है। देखो यहां पर क्या है कि दो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर हम यहीं पर ऐसे मान ले रहे हैं, देखो यहां पर हम ऐसे मान ले रहे हैं कि यहीं पर ये दोनों लोग एक साथ खड़े हैं। वो बोल रहा है कि रमन और करण विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। हमें नहीं पता कि वो पूरब गए कि पश्चिम गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, तो हम किसी भी दिशा में इनको भेज सकते हैं। देखो कह रहा है कि रमन जो है 10 किलोमीटर चलता है, तो हमने रमन को मान लो भेज दिया कि रमन पूरब की तरफ गया है। कितना गया है? 10 किलोमीटर, ये चलकर यहां पर पहुंच गया। कह रहा है कि करण जो है 15 किलोमीटर चलता है, विपरीत दिशा में है ना, तो ये इस दिशा में चल दिया। कितना चल दिया है? 15 किलोमीटर ये इधर चल दिया। अब कह रहा है कि रमन बाईं ओर मुड़ता है, तो रमन कहां है? ये आपका रमन है। बाईं ओर मुड़ता है तो ये बायां ऊपर की तरफ इसका हो जाएगा कि ये बाईं तरफ मुड़ गया। कितना चला है? 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। करण भी बाईं तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। सर करण तो हमारा यहां पर है, बायां किधर होगा? सर नीचे की तरफ हो जाएगा। ये भी 6 किलोमीटर चलकर यहां पर पहुंच गया। अब देखो क्या कह रहा है कि रमन बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। रमन अभी यहां पर पहुंचा था, वो उत्तर दिशा में है, बाईं तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो बाईं तरफ मुड़ गया और कितना चल दिया? 8 किलोमीटर चलकर यहां पर पहुंच गया। देखो करण भी बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो नीचे की तरफ, यहीं पर आप गलती करते हो। जब भी नीचे की तरफ उसका मुख है तो जो आपका दायां होगा वो उस व्यक्ति का बायां होगा, और जो आपका बायां होगा वो उसका दायां होगा।
होगा। तो ये आपके अपोजिट है, इसका मुख नीचे है ना, वो बाईं तरफ जा रहा है तो मतलब आपके दाईं तरफ जाएगा। कितना जा रहा है वो? 12 किलोमीटर। कितना गया? 12 किलोमीटर वो चला गया है। कितना? 12 किलोमीटर चला गया। ठीक है, अब आपको निकालना है कि कर्ण जो है रमन से कितनी दूर है। तो सर ये तो कर्ण हमारा यहां पर खड़ा है, रमन हमारा यहां पर खड़ा है, ये सीधी रेखा कितने दूरी की है यही हमें निकालना है। तो देखो अब इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, देखो ये पूरा दूरी कितने की है? ये 15 किलोमीटर यहां तक, ये 10 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना है? 25 किलोमीटर की थी। ठीक है, ये टोटल दूरी 25 किलोमीटर की थी, ये 8 किलोमीटर पीछे आ गया। तो अभी बची डिस्टेंस कितना है? कितना है आपके बीच में? ये डिस्टेंस बची है यहां से यहां तक, कितना डिस्टेंस बची है? 17 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी ये बची है। ठीक है, इसकी किसके? ये इस टोटल दूरी की। ठीक है, अब देखो कर्ण जो है 12 किलोमीटर चला है और टोटल डिस्टेंस ये कितना है? देखो वो चलकर यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, 17 डिस्टेंस आ गया है। अब ये जो रमन जो आपका गया है, ये कर्ण जो गया है ये 12 किलोमीटर चल दिया है और टोटल डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर की। तो डिस्टेंस कितने का आया है? 13 किलोमीटर का। मतलब यहां से अभी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर का गैप है। लेकिन आप 5 किलोमीटर मत टिक कर दीजिएगा क्योंकि रमन आपका ऊपर है और कर्ण आपका नीचे है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम इसको ऐसे सीधा बना देते हैं, तो ये दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया कि 5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब आप यहां तक देखो, ये आपके सामने है, ये कितना? 6 किलोमीटर है और यहां से आप यहां तक देखो तो ये कितना है? 6 किलोमीटर। तो 6 कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब ये सीधी डिस्टेंस जो है कितना है? 12 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर है। हमें तो ये डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूरी पर ये है। तो आप एक ट्रिपलेट याद रखिएगा कि 5 12 13 का कितना ट्रिपलेट होता है? 5 12 13 का। तो यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 12 दिया गया है, तो 13 डिस्टेंस हो जाएगा इनका सीधी रेखा वाला। तो 13 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। आपको कर्ण निकालना है। कितना? क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो एक फार्मूला बता रहे हैं, आप इसको रखकर सॉल्व कीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो आधार कितना है? 5 है, तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 25 में 144 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा। अगर 169 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। वही 13 हमने आपको ट्रिपलेट से बता दिया कि ये ट्रिपलेट याद रखिएगा 5 12 13 का। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। किसका सवाल? सर ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ऐसा तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। आज तक आपको जितना भी कंफ्यूजन था वो सारा का सारा कंफ्यूजन आपका हम दूर कर दे रहे हैं इस सवाल के माध्यम से। देखो कह रहा है कि 6 मित्र नेहा, कल्पना, राशि, हेमंत और चैत्र एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, खड़े हैं। तो जब भी आपके सामने स्ट्रेट लाइन का या सर्कल का अगर क्वेश्चन आता है वृत्त में बैठने वाला, तो आप 2-3 फिगर अपने मन से एक्स्ट्रा दबा के बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पर ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। हमें 2-3 बनाना है तो हम 2-3 एक्स्ट्रा खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पर भी हमने खींच दिया, 1 2 3 4 5 6 खींच दिया। ठीक है, अब इसमें उसने ये नहीं बताया कि किधर मुख है। जब आपको ये ना बताया जाए कि किस दिशा में उनका मुख है तो आप हमेशा उत्तर की तरफ उनको मान लीजिएगा। ठीक है, कि सभी लोग उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं। देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो अगर हम नेहा को यहां पर मान रहे हैं और चैत्र को हम यहां पर मानेंगे, देखो 2 व्यक्ति बैठ गए ना। अब अगर हम नेहा को यहां पर मान रहे हैं तो चैत्र को हमें यहां मानना पड़ेगा, 2 व्यक्ति हो गए। अब अगर नेहा को हमने यहां पर माना तो चैत्र को यहां माना, 2 व्यक्ति बैठ गए। एक कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया ना। अब देखो कह रहा है कि कल्पना राशि और नेहा के बीच में है। कल्पना जो है राशि और नेहा, नेहा तो यहां है, राशि बीच में है, तो मतलब राशि इधर हो जाएगी और कल्पना देखो सॉरी डियर, कल्पना बीच में है ना, तो कल्पना को हमने यहां पर लिख दिया और दूसरी तरफ हमारा राशि हो गई। तो हमारा कल्पना हो गई, ये राशि हो गई, ये कल्पना हो गई, ये राशि हो गई। ठीक है,
अब आगे देखो, कह रहा है कि हेमंत जो है चैत्र के पास खड़ा है। हेमंत चैत्र के पास, चैत्र यहाँ है तो हेमंत यहाँ पर हो सकता है, चैत्र यहाँ है तो हेमंत यहाँ पर हो सकता है। अब चैत्र यहाँ है तो हेमंत नहीं बनेगा, मतलब ये तीसरा फिगर हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, नेहा पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है, तो नेहा तो यहाँ पर पंक्ति के एक छोर पर नहीं बैठी है, इसलिए दूसरा फिगर भी हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि चैत्र और तनय के बीच कौन खड़ा है, तो चैत्र यहाँ है, तनय एक ही व्यक्ति बैठा था तो उसको तनय को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो तनय और चैत्र के बीच कौन बैठा है, एच बैठा है, एच से हमने लिखा है हेमंत, मतलब तनय और चैत्र के बीच कौन बैठा है, हेमंत बैठा है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना फिगर हम इसलिए ड्रा करने के लिए बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, उसी में आप काटा पीटी अगर करोगे और एक भी व्यक्ति गलत बैठ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत सेट हो जाएगा। इसलिए बताते हैं कि एक फिगर पर आप काम मत कीजिएगा, 2 से 3 फिगर एक्स्ट्रा आप बना लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा होगी सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से मेरी बातों को आप समझिएगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो सबसे पहले मेरी एक बात याद रखिएगा। बात क्या है सर, कॉमन नंबर या कॉमन लेटर या कॉमन वर्ड, कॉमन संख्या आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम कॉमन ढूंढना जान जाएंगे सर तो क्या हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा? 100% आपका सवाल डियर फ्रेंड्स सॉल्व हो जाएगा यदि आपको कॉमन ढूंढना पता चल गया, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। देखो कह रहा है कि किसी कूट भाषा में फाइंड अ सॉल्यूशन को उसने 418 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, बी अटेंटिव को उसने 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आंसर्स आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में चेक दी क्वेश्चन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलो हम नंबर में सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर 4 1 8 है, 2 9 है, 7 3 7 है। कोई ऐसी संख्या है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है, मतलब कम से कम 2 जगह पर आपको दिखाई दे रही है। आप बोलोगे सर 4 1 8 2 9 7 3 7, कोई संख्या नहीं है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हमारा कॉमन ही नहीं दिखाई दे रहा है तो हम करेंगे क्या, स्पेशल सवाल है, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा कि सर ऐसे भी सवाल को सॉल्व किया जाता है। देखो उसने लिखा है फाइंड, फाइंड को उसने लिखा है 4, आ को लिखा है 1, सॉल्यूशन को लिखा है 8। ये आया कहां से है? देखो फाइंड में कितने नंबर लेटर हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, फाइंड में 4 लेटर थे उसने 4 लिख दिया। ए में कितने लेटर थे? 1 थे उसने 1 लिख दिया। सॉल्यूशन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नंबर उसने काउंट करके लिख दिया है। तो ये स्पेशल सवाल था, आप इसको भी ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपका ध्यान पे लॉजिक पे ध्यान ही नहीं जाएगा कि सर इस लॉजिक से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो चेक है, चेक में कितने लेटर हैं आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, चेक में 5 लेटर हैं। दी में कितने हैं? 1 2 3 हैं तो हमने 3 कर दिया। क्वेश्चन में कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 538 हो जाएगा। आंसर सी में है, ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस खूबसूरत से सवाल को खूबसूरत सा तरीका सीखा होगा कि सर ऐसे भी सवालों को किया जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर में सबसे बड़ा जो बैलेंडर खड़ा होता है डियर फ्रेंड्स कि सर हमें कोड याद नहीं होता, कोड नहीं पता चलता ना। आज के बाद आप जीवन में कोड कभी नहीं भूलोगे, पर जिस तरीके से हम याद करा रहे हैं आप उसको याद कर लीजिएगा। देखो कोड ऐसे याद करना, हम लिख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा 035 035, साथ साथ बोलिएगा, शर्म बिल्कुल मत कीजिएगा, जहां पर बैठे हो थोड़ा आवाज आपके मुख से निकलनी चाहिए। 035 035 614 625, अभी कोड याद करो 035 035 614 625, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, मेरे साथ बोलिए, जनवरी अक्टूबर 0, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, मेरे साथ साथ बोलिए, आप याद हो जाएगा। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। तो एक बार मेरे साथ और बोल दीजिए, आपको लगभग बातें याद हो जाएंगी। देखो 035 035 614 625, जनवरी अक्टूबर
0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। ठीक है, अब स्पेशल कोड याद रखिएगा कि 6420। ठीक है, ये कोड है शताब्दी का। एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा कि जब भी 2000 के बाद की कोई भी डेट वो पूछेगा उसका कोड हमेशा याद रखिएगा कि शताब्दी का कोड 6 ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले दिन, दिनांक मतलब, फिर माह हो जाएगा, फिर आपका वर्ष हो जाएगा, फिर लीप वर्ष हो जाएगा, फिर आपका सदी का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दिनांक जो है कितना है, 1 है। अब मार्च का कोड हमें लिखना है, तो हमने क्या बताया, जनवरी अक्टूबर का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी मार्च नवंबर का कोड 3 हो जाएगा। वर्ष कौन सा है, 2000 कितना है, 20 का, हमने 20 ले लिया। लीप वर्ष जब भी चेक करना पड़ता है तो जो वर्ष आपने लिया है उसको 4 से डिवाइड करोगे। अगर 20 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, भागफल कितना आएगा, 5। जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो भागफल लेते हो तो भागफल आ गया 5। 2020 से हमने बताया जब भी 2000 आएगा तो सदी का कोड हम ले लेते हैं कितना, 6 ले लेते हैं। ठीक है, आप सबको ऐड करो, 3 1 4 4 20 24, 24 6 30 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 को आप डिवाइड किससे करोगे सर, 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों सर, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो भागफल लेते हो, जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो शेषफल लेते हो, शेषफल 0 आ गया। तो 0 पे कौन सा दिन होता है, किस दिन आप कोई काम नहीं करते हो, पूरे उस सप्ताह में उस दिन सबकी छुट्टी हो जाती है। तो आप बोलोगे सर संडे को, मतलब संडे को हम 0 काम करते हैं, तो संडे 0 आ गया तो उसका मतलब है रविवार। रविवार ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको कैलेंडर में थोड़ा सा भी डाउट है तो कैलेंडर हमने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया है। रीजनिंग प्लेलिस्ट जो है बाई प्रेम सागर करके आप सर्च कर लीजिएगा या आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो 2025 करके प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और कोड तो आपको क्लास जाते जाते याद हो जाएगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। अपने ऊपर लेने का मतलब क्या है, आप अपने संबंधों में इसका संबंध बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि x जो है y का भाई है, ये जो x है ये y का भाई है। तो x को हम बनाते हैं, मान लो x जो है भाई, जब भी मेल की बात करेगा तो प्लस कर देंगे। x भाई है किसका, y का। जो x है, x जो है y का ये भाई है। कह रहा है कि भी y की माँ है मतलब एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है, वाई की माँ कौन है सर, ये भी जो है वाई की माँ है मतलब महिला, इसलिए हमने माइनस बना दिया। ठीक है, देखो कह रहा है कि एम जो है भी के पति की बहन है। भी का पति, अगर ये माइनस है तो इसका कोई पति रहा होगा, ये भी जो है यम जो है भी का पति की ये बहन है यम, तो इसकी बहन है, क्या है, यम बहन है, तो माइनस कर दिया। देखो कह रहा है कि यन जो है भी का भाई है, एन जो है भी का भाई है, तो भी यहाँ पर है, भी का भाई कौन है, यन जो है भाई है, तो प्लस कर दिया। कह रहा है तो यन के पुत्र का वाई से क्या संबंध होगा। यन है, पुत्र बोल रहा है तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा, ये हो जाएगा उसका पुत्र हो जाएगा। कह रहा है कि यन के पुत्र, यन का ये जो पुत्र है वाई, यन के पुत्र का वाई से क्या संबंध है, मतलब वाई जो है इसका क्या लगेगा या लगेगी। तो देखो यहाँ पर रिलेशन तो हमें नहीं पता इसका कि ये क्या है, या लड़का है या लड़की है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं। देखो ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आपकी मम्मी है, ये आपकी मम्मी का भाई मतलब आपका मामा हो गया। तो आपका मामा हो गया और आपके मामा का जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा, आप बोलोगे सर उसे तो हम बोलते हैं कजन। कजन मतलब चचेरा। अगर हम जो है लड़के हैं तो भाई बहन लगेंगे, और अगर हम जो है लड़की हैं तो बहन लगेंगे, और लड़के हैं तो भाई लगेंगे। तो चचेरा भाई या बहन, चचेरा ममेरा जो है भाई या बहन, ऑप्शन 3rd में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।